मीरा चरित्र। रैदास जी महाराज मीरा का एक तारा लेकर के और उसे बजाते हुए गाने लगे। मीरा ने कल गाया था, मोहे लागी मोहे राम कुमारी। तो रैदास जी अपना भाव सुना रहे हैं, सब लोग बैठे हैं। उनका जो कुल का जो मंदिर है चार भुजानाथ का मेड़ता में, उसमें सब संतजन और सारे समाज के लोग बैठे हैं। मीरा और दूधा राव जी बैठे हैं और गा रही है। आज महात्मा रैदास जी सुना रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे दासा। रैदास जी कह रहे हैं कि प्रभु हम और आप कैसे हैं, तुम चंदन हो तो हम पानी है। और वे कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम बन घन हम मोरा, तुम बन हो तो हम उसमें रहने वाले मोर हैं। और प्रभु जी तुम दीपक हो तो हम बाती हैं, और तुम मोती हो तो हम धागा है। प्रभु जी हम जैसे हैं तुम्हारे हैं, और तुम्हारे बन के ही तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, आज तुलसीदास जी की जयंती है, कि हुई राम को नाम जपी तुलसी तजी को समान। भगवान के होके भगवान को भजने में जो लाभ होता है, वो लाभ और प्रकार से नहीं होता। एक होता है कि हम भगवान के होके भगवान की भक्ति करें, और एक होता है कि हम संसार के होके और भगवान की ड्यूटी निभाएं। जैसे गृहस्थ आश्रमों में, घरों में ऐसा होता है कि 11-12 बजे जब काम धंधे से गोबर पानी कूड़ा से निवृत्त होते हैं गांव में, तो कहते हैं भगवान सपरा दो 12 बजे गए। तो वे कहते तुम सपरा दो, वे कहते तुम सपरा दो। तो उसमें क्या है, ड्यूटी होती है कि अपन भोजन कर ले और भगवान भूखे बैठे रहे। तो ये ड्यूटी है, ये भगवान के भूखे भगवान को भजना नहीं है। आप तो भैया भगवान नहीं सपरे, पूजा नहीं करे तो पाप लगे, वो मरते समय कष्ट होगा, तो चलो अगरबत्ती लगाओ, अपनो टंडो मिटाओ। ये भगवान की भक्ति है, पर ये ड्यूटी है। और दूसरी भक्ति है होई राम को, मैं जैसा हूँ भगवान का हूँ, भगवान जैसे हैं जो है जहाँ है वे मेरे अपने हैं। और ऐसी भगवान से प्रीति, जैसी लोभी की धन में प्रीति, जैसी कामी की शरीर में प्रीति, और जैसे स्त्री की पति में प्रीति। जिस कन्या को ओली भर जाती है और जिसकी बात पक्की हो जाती है विवाह की, तो उससे कोई कभी पूछ ले, कभी 24 घंटे में स्मृति बिछड़ती नहीं है कि मैं उनकी हूँ। किसी पत्नी से पूछो तो वो मायके का नहीं बताएगी, अपने पति का अपना घर मानेगी। तो ऐसे ही भगवान से प्रीति हो जाना, भगवान में अपनापन हो जाना, यही बात रैदास जी कह रहे कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस भाव का तात्पर्य ये है कि भगवान में अपनापन कितने प्रतिशत साधक का है, भगवान में मैं मेरापन साधक का कितने प्रतिशत है, उतने प्रतिशत उसकी भक्ति है। ना कि बड़े वस्त्र पहनने से, ना कि देह को बदल देने से अपनापन हो, ये जरूरी नहीं। रैदास जी जो भाव कह रहे, वह भाव ठाकुर जी में साधक का कितना बन रहा है, इस भाव की पूरी भक्ति है, रैदास जी ने बताया। इसलिए
इसलिए तो ये भाव समझ के मीरा ने कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जिनके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये भाव रैदास जी के दिए थे। ये दीक्षा है कि भगवान में अपनापन कितने प्रतिशत जुड़ गया, भगवान में लगन, रुचि, जीवन, उत्साह, उमंग, दृढ़ता, तत्परता और अनन्य अनुराग कितने प्रतिशत हुआ। ये भगवान की प्राप्ति प्रीति की सबसे बड़ी विशेषता है। और सब बातें दूसरे नंबर पे हैं। भजन पूरा करके उन्होंने पुनः उसे मीरा के हाथ में पकड़ा दिया। मीरा उसे बजाते हुए गाने लगी। जो मीरा बजाती थी ना, वो एक तारा, उसको रैदास जी ने वापस कर दिया। मीरा कह रही है, कोई कुछ कहे मन लागा, को कुछ कहे मन लागा, ऐसी प्रीति लगी मन मोहन, ज्यों सोने में सुहागा, को कछु कहे मन लागा, जन्म जन्म का सोया मनवा, सदगुरु शब्द सुन जागा, को कछु कहे मन लागा, माता पिता सुत कुटुंब कबीला, सुत टूट गया जयूं तागा, को कछु कहे मन लागा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा, को कछु कहे मन लागा। मीरा ने अपने भाव रखे, ऐसी प्रीति मनमोहन में लगे जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है तो और अच्छा हो जाता है। जन्म जन्म से मन सोया है, शरीर को, संसार को, व्यक्ति वस्तुओं को, मान प्रतिष्ठा को अपना मानता है, पर जिस परमात्मा का सनातन सपूत ये जीवात्मा है उसको भूला है। सदगुरु शब्द सुन के जागा। माता पिता कुटुंब कबीला से नाता टूट सा गया है अंतर मन से। अंतर मन से ही टूटने की विशेषता है, बाहर से नाता टूटना इतना बड़ा नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा। अब तो बस भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं, ये हमारा भाव पक्का हो गया। संत रैदास 2 दिन बेड़ता में रहे। उनके जाने के से मीरा को सूना सूना लगा। वह सोचने लगी 2 दिन का सत्संग का कैसा आनंद रहा। सत्संग में बीतने वाला समय ही तो सार्थक है। उसकी चित्त वृत्ति सदा निजानंद में कैसी रमी रहती है। उनकी चित्त वृत्ति, प्रभु ऐसी अवस्था मेरी कब होगी। रैदास जी की आध्यात्मिक ऊंचाई मीरा ने 2 दिन सत्संग करके देखा मेड़ता में, तो उनमें अलिप्त भाव दिखा, उनमें अनासक्ति दिखी। जैसे नाव पानी में है पर पानी नाव में नहीं है। जैसे जीव तो मुख में है पर घी तेल रोज खाने के बाद भी घी तेल का असर नहीं है। ये मीरा ने गुरु की संगत से जाना और वो कहते सोच रही है कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे, हे नाम ऐसी अलिप्तता कब आएगी। मीरा गा रही, छोड़ मत जइयो जी महाराज, छोड़ मत जइयो जी महाराज, मैं अबला बल नाय गुसाई, तुम ही मेरे सरताज, छोड़ मत जइयो जी महाराज, मैं गुणहीन गुण नाय गुसाई, तुम समरथ महाराज,
मीरा के प्रभु और न कोई, मीरा के प्रभु और न कोई, राखो अब के लाज, छोड़ मत जइयो जी महाराज। मैं अबला बल नाय गोसाई, मैं तो अबला स्त्री हूँ महाराज, तुम ही मेरे सरताज। गुणहीन गुण नाय गोसाई, मुझ में कोई गुण विशेष नहीं है, तुम समर्थ महाराज। नागर जी कहते हैं मारो एक बड़ो रे अरमान के गुरु मारो समर्थ है, समर्थ है रे गुरु अमृत है। महाराज तुम ही मेरे आश्रय, तुम ही मेरा सहारा संबल हो, और कौन राखे मारी लाज। मेरी जो मन में भाव है कि मैं भगवान की मेरो को है गोपाल, तो मेरे भाव की रक्षा कौन कैसे करे हो। ऐसा भाव मीरा श्याम कुंज में गिरधर के पास बैठी और गा रही है। रैदास जी महाराज आगे कहीं चले गए हैं। विवाह का प्रस्ताव। एक दिन मीरा अपने कक्ष के झरोखे में बैठी गिरधर लाल के बागी सी रही थी, भगवान के वस्त्र सी रही थी। उसका ध्यान बाहर की ओर गया। बीरम देव जी का खास सेवक रेशम के वस्त्र से ढका हुआ चांदी का थाल लेकर रानीवास की ओर आ रहा था। मीरा को लगा कि वह मूंछों ही मूंछों में मुस्कुरा रहा है। प्रसन्नता अंग अंग से छलक पड़ती है। ऐसा क्या है, कहीं बाबूसान ने अथवा बाबजी हुकुम ने ठाकुर जी के लिए कोई सामग्री तो नहीं भेजी है। मीरा सोच रही थाली में क्या है, और ये पिताजी का सेवक इतना मुस्कुराता खिला हुआ चेहरा क्यों लिए है। वह उठकर द्वार के बाहर निकली। ऊपर से देखा कि रानीवास के बड़े चौक में होकर किशन चित्तौड़ी रानी के महल की ओर घूम गया, तो उसकी उत्सुकता समाप्त हो गई। वह लौटकर कक्ष में प्रवेश कर रही थी कि फूला बीरम देव जी की बीच वाली पुत्री फूल कुमरी दौड़ी आई। जीजा जीजा मेरे साथ पधारो, उसने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। इनकी एक बहन है परिवार में बेड़ता में, वो मीरा का हाथ पकड़ के वही ले जा रही जहां से शादी का सगुन आया है। क्या बात है भाई साहब, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे। मीरा ने उसे लाड़ करते हुए पूछा। आप पधारो। तो बहन का मन रखने के लिए मीरा साथ साथ चल पड़ी। राणा बद जी के महल की ओर घूमते ही वह समझ गई कि किशन जो लाया है वह दिखाने के लिए ले जा रहा है। उसने एक बार और लौट जाना चाहा, किंतु फूला की जिद से विवश होकर वह शांत हो ली। यूं तो मेड़ते के रानीवास में गिरजा जी बीरम देव जी की तीसरी पत्नी थी, परंतु पटरानी वही थी। उसके ऐश्वर्य पूर्ण ठाठ निराले भी थे। पीहर से आए लवाज में 50 दासियां और परम प्रतापी हिंदुआ सूर्य की